नेता रामेश्वर डूडी की शिफ्टिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रामेश्वर डूडी को दिल्ली के लिए लिफ्ट किया गया था। रामेश्वर डूडी के भतीजे अतुल डूडी उनके साथ एयर एम्बुलेंस में गए हैं और वो पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेदांता लाया गया है रामेश्वर डूडी को। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रामेश्वर डूडी को मेदांता लाया गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल में अब आगे का इलाज किया जाएगा। वो डॉक्टर्स जो कि इलाज करेंगे, जो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, वो एसएमएस अस्पताल आज सुबह पहुंच गए थे। उन्होंने फीडबैक लिया, जानकारी ली एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर से जो लगातार इलाज कर रहे थे। और एक दल एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स का भी मेदांता हॉस्पिटल में गया है, क्योंकि लगातार वही इलाज कर रहे थे। और ऐसे में सामंजस्य बिठाना बेहद जरूरी है। एक दूसरे से फीडबैक लेना और देना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जब मरीज की सिचुएशन इस तरीके से हो, जब स्पेशली उन्हें एयर एम्बुलेंस करके दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें मेदांता अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे का इलाज जो है वो यही रहने वाला है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रामेश्वर डूडी को एसएमएस से एयरपोर्ट पहले लेकर आया गया था। मेदांता के लिए एयरलिफ्ट किया गया था एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। और अब इस वक्त मेदांता अस्पताल में रामेश्वर डूडी को पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही रामेश्वर डूडी के भतीजे अतुल डूडी उनके साथ गए हैं। अब आगे का इलाज जो है वो जारी होगा। आपको ये भी बता दें कि जब ग्रीन कॉरिडोर से रामेश्वर डूडी को एसएमएस से एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, तब मंत्री बीडी कल्ला भी थे, भंवर सिंह भाटी भी थे, केशकला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत भी, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु राम सियाग भी हैं, वो भी मौजूद थे काफिले में। क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर था, कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था। तुरंत एसएमएस एयरपोर्ट पहुंचाना था, क्योंकि एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता पहुंचाना था। जो स्थिति जो थी फिलहाल उसी में ही, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये निर्णय लिया गया था। परिजनों ने निर्णय लिया, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा एसएमएस अस्पताल में बढ़ सकता था। वो भी इसलिए कहा गया क्योंकि समर्थन जो है ये हमेशा से अपने स्थानीय लोगों को, कार्यकर्ताओं को देते आए हैं। और ऐसे में आज उनके समर्थक उनकी दुआ कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। लगातार पहुंचने का तांता लगा हुआ था एसएमएस अस्पताल में उनके हालचाल जानने के लिए। और अब जैसे दिग्गज कांग्रेस नेता भी हैं, बड़े पद पर भी रह चुके हैं, प्रतिपक्ष नेता भी रह चुके हैं, बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। यानी कि लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी। और जाट समाज के प्रभावी साफ छवि के नेताओं में इनकी गिनती होती है। और इसीलिए लगातार उनसे मिलने के लिए लोग आ रहे थे। और मना नहीं किया जा सकता ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता था। परिजनों में भी रिलेटिव्स जो थे वो लगातार मिलने के लिए आ रहे थे। और इसीलिए जो इनके फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने फैसला किया कि ये दूसरे अस्पताल, यानी कि बेहतरीन अस्पताल जो कि एसएमएस अस्पताल की कैटेगरी वाला हो, यानी कि मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की इनके परिजनों ने, फिर जाकर ये फैसला हुआ। आखिरकार मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर लिया गया है। आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी इलाज से जुड़ी हुई, वो इसी अस्पताल में रहने वाली है। और उम्मीद यही कर रहे हैं, दुआ यही कर रहे हैं, बहुत जल्द रामेश्वर डूडी जो है स्वस्थ हो जाए। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष है अभी रामेश्वर डूडी। फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द इलाज जो है वो मेदांता अस्पताल में शुरू हो। मेदांता अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जो आगे की प्रक्रिया को देखेंगे, आगे इलाज को कंटिन्यू करेंगे, वो आज सुबह एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके थे। उनके साथ एक दल डॉक्टर्स का मेदांता अस्पताल भी पहुंचा है, क्योंकि वही लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे रामेश्वर डूडी की, वही ऑपरेशन में भी इंक्लूडेड थे। और उन्हें हर एक चीज जो है वो मालूम है। और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है अस्पताल में कॉन्टैक्ट्स जो है वो पहुंचाना, वो फीडबैक देना। आनंद सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेदांता अस्पताल से सीधा रुख उनका करेंगे। इंतजार था इसी बात का, जिसके लिए ये शिफ्ट किया गया था एयर एम्बुलेंस से, कि आखिर कब रामेश्वर डूडी को यहां पहुंचाया जाएगा। और फिलहाल पहुंचा दिया गया। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आनंद? जी बिल्कुल, अगर पूनम बात करें रामेश्वर डूडी की, तो उनको कुछ देर पहले ही गुरुग्राम में, जो कि मेदांता अस्पताल है, देश का सबसे विकसित और सबसे स्पेशलिटी जिसको बताया जाता है हॉस्पिटल को, वहां लेकर आया जा चुका है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको लाया गया है। कुछ देर बाद ही जब उनको लाया गया था, सबसे पहले उनको इमरजेंसी में एडमिट कराने की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि रविवार को ही
सुबह लगभग 9 बजे उनको ब्रेन हैमरेज का अटैक आया था, जिसके बाद से उनको पहले तो नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद सवाई माधोपुर अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां कई लोगों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी था। प्रदेश के कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जिसके चलते लोग लगातार उनसे मिलने हॉस्पिटल में उनका हाल जानने आ रहे थे, जिसके चलते लोगों के साथ साथ परिवारजन खुद चिंतित थे कि कहीं इनके साथ कुछ और बीमारी ना हो जाए, जिसको चलते प्रिकॉशन लेते हुए अब परिजन इनको एक स्पेशलिटी जो कि गुरुग्राम में मेदांता द मेडिटी सिटी है, वहां लाया गया है। एडमिट कराने की प्रक्रिया जारी है और कुछ देर बाद ही उनको एडमिट करा लिया जाएगा। जी बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में सबसे बड़ा खतरा था इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि एक दिग्गज नेता है कांग्रेस के, अभी भी बड़े पद पर है और एक लंबी लिस्ट है इनके पदों की अगर देखी जाए, पिछला अगर हिस्ट्री देखी जाए, तो ऐसे में मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कोई हालचाल जानने के लिए आता है और हर किसी की भावना का सम्मान करके वहां पर उनको पहुंचाया जा रहा था। लेकिन ये संभव आगे नहीं हो सकता, क्योंकि बेहद क्रिटिकल सिचुएशन थी। ऐसे में सबसे पहली अपडेट बताइए जिस वजह से इन्हें शिफ्ट किया गया है, ऐसे में जानना बेहद जरूरी है आनंद कि उनकी अभी हालत कैसी है। जी अगर बात करें हालात के, तो हालात में थोड़े से सुधार बताए जा रहे हैं, लेकिन लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही रामेश्वर टूडी होश में आए उनका इलाज कर सका जाए और जल्द से जल्द उनको इंप्रूवमेंट यानी बेहतर या नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन ब्रेन हैमरेज के अटैक के बाद ही लगातार राजस्थान में भी इनका उपचार चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने इनकी वो जो क्लॉटिंग थी ब्रेन हैमरेज में उसको निकाल दी गई थी और उसको लगातार कोशिश कर रहे थे कि सुधार देखने को मिले। जिसी के चलते एक और आगे बढ़ता हुआ स्टेप ये उठाया गया कि उनको देश के सबसे विकसित और सबसे स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, जहां परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रामेश्वर टूडी को नॉर्मल किया जा सके और बेहतर इलाज की दिलाया जा सके, जिससे वो नॉर्मल हो सके। लगातार देश और दुनिया में उनको लेकर दुआओं का दौर जारी है। खुद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है और इसके साथ साथ लगातार जिस हॉस्पिटल में मैं था कुछ देर पहले ही वहां वो आए थे और एडमिट करने को लेकर अभी प्रोसेस चालू है। वहां भी अभी तक धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि प्रदेश की सियासत में कितना बड़ा वर्चस्व रामेश्वर टूडी रखते हैं, जिसके चलते लगातार कार्यकर्ता से लेकर नेता तक उनकी खैरियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी आनंद, बिल्कुल आपने सही कहा और ऐसे में हम हर कोई जानता है कि उनके साथ एक शख्स जा सकता था उनकी फैमिली मेंबर में से, वो है अतुल डूडी, जो कि उनके भतीजे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर उनसे बात हो पाए, उनका क्या अभी कहना है, क्योंकि वो भी बेहतरीन तरीके से हमें बता पाएंगे कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। दूसरा ये, क्योंकि यहां पर एसएमएस अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था, अब आगे मेदांता में रहेगा, तो जो डॉक्टर्स का दल एक उनके साथ गया है, क्या वो दोनों आपस में सामंजस्य जो बिठा रहे हैं, जो सिचुएशन एक दूसरे को फीडबैक के जरिए दे रहे हैं, वो कोई जानकारी हमें अभी हमें मिल पाएगी या फिर कोई अभी तक मिली है, कोई अपडेट हमें मिल पाया है? जी अगर बात करें डॉक्टरों की, तो अभी सबसे पहला उनका मोटिव ये है कि उनको जल्द से जल्द इमरजेंसी में एडमिट कराया जा सके, जहां उनको बुनियादी सुविधाएं दी जा सके और उनका इलाज किया जा सके। तो अभी परिजन से लेकर तमाम डॉक्टर सबका मेन ऑप्शन यही है कि उनको जल्द से जल्द एडमिट कराया जाए और जो तमाम चीजों को लेकर दवाएं चल रही हैं, उपचार चल रहे हैं, वो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। हर वो इन्फॉर्मेशन जो रामेश्वर डूडी की जिंदगी के लिए बेहद ही है, हमें तो इस वक्त कोई बात करने के हालात में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उन सबसे बात की जा सके और राजस्थान कांग्रेस के इतने बड़े और दिग्गज नेता के हालात हम अपने तमाम दर्शकों को जल्द से जल्द बताएं। ठीक है आनंद, क्योंकि हमने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी, उनसे जानने की कोशिश की थी, क्योंकि ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आनंद, आप भी समझते हैं, तो जहां पर उनका एडमिट चल रहा था, इलाज चल रहा था राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, वहां के डॉक्टर्स का कहना है कि जो फिलहाल सिचुएशन स्थिर है, ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सिचुएशन सुधरे इसीलिए मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे में मेदांता अस्पताल के डॉक्टर से उनकी आपकी बात हो पाई है? आपने क्या उनसे जाना है कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई मरीज आता है, ब्रेन हैमरेज वाला कोई ऐसा केस आता है, तब आगे कितने चांसेस रहते हैं? क्योंकि हर कोई तो यही उम्मीद करेगा, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं आनंद, कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन अगर सिचुएशन को अगर हम समझे, अगर मेडिकल हिस्ट्री की बात करें, तो इस तरीके के रिकॉर्ड्स में क्या कहा जाता है? डॉक्टर से कोई बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, जैसे ही ब्रेन हैमरेज को लेकर इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को मिली थी, उसके बाद से ही लगातार प्रक्रिया की जा रही है और आपने देखा कि सवाई माधोपुर अस्पताल में तमाम ऑपरेशन की गई और जो ब्रेन हैमरेज में जो क्लॉटिंग उनके ब्रेन में जम गई थी, उसको ऑपरेशन के तहत निकाल ली गई थी, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है
कि उपचार के बाद उनके हालात जल्दी ठीक हो पाएंगे और रामेश्वर टूडी जल्दी से जल्द स्वस्थ हो पाएंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसी गुंजाइशें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर डॉक्टर लगातार उन पे नजरें बनाई हुई हैं। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि रामेश्वर टूडी को जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके और लगातार लोगों की दुआएं भी उनके सामने हैं। तो लगातार देखने वाली बात यह है कि अभी वो तमाम वो प्रक्रियाएं चल रही हैं जिसके चलते एडमिट कराया जा सके और अच्छे अस्पताल में एडमिट कराने को लेकर परिजन भी लगातार अनुरोध कर रहे थे। जैसे कि अस्पताल में आपने खुद देखा, विजुअल्स वहां के तमाम दिखा रहे थे कि नेताओं का एक बड़ा बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।